श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सभी भक्तजनों को मेरा सादर प्रणाम। दोस्तों, जब ब्रह्मांड में ना आकाश था, ना पृथ्वी थी, ना दिन था, ना रात थी, उस समय केवल एक ही सत्ता थी जो न दिखाई देती थी, न समझ में आती थी, जिसे गरुड़ पुराण में परब्रह्म कहा गया है। वही परब्रह्म जब अपनी योग माया से प्रकट हुआ, तो सबसे पहले उसने जिस नाम का उच्चारण किया था वह था राम। उस क्षण ब्रह्मांड के गर्भ में एक दिव्य कंपन हुआ और उस कंपन से सृष्टि की संभावना जाग उठी। गरुड़ पुराण के ब्रह्मखंड में श्री हरि गरुड़ से कहते हैं कि हे गरुड़, यह राम नाम कोई साधारण शब्द नहीं है। यह तो सृष्टि के प्राणों में बसने वाली ध्वनि है। राम नाम सृष्टि से पूर्व भी था और प्रलय के बाद भी रहेगा। यह नाम अनादि है, अक्षर ब्रह्म है। यही नाम ब्रह्मा को उत्पन्न करता है और सृष्टि की रचना करवाता है। जब ब्रह्मा उत्पन्न हुए तो वे पूर्ण ब्रह्म में थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आया और इस विराट ब्रह्मांड को कैसे रचा जाए। उन्हें तब उन्होंने तप किया और उनके ध्यान में जो पहली दिव्य ध्वनि प्रकट हुई वह थी राम। उस क्षण उन्हें चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने सृष्टि की रचना प्रारंभ की। गरुड़ पुराण कहता है, राम नाम केवल नाम नहीं, यह साक्षात चेतना है। यह नाम अंधकार में जलती वह लौ है जो आत्मा को उसकी मूल स्मृति दिलाती है। एक श्लोक आता है, राम नाम महातेज है, राम नाम महातप है, राम नाम महाज्ञान है, राम नाम परम सुखम है। अर्थात राम नाम तेजस्वी है, तपस्वी है, ज्ञानमय है और परम सुख स्वरूप है। गरुड़ जी विस्मित होकर पूछते हैं, प्रभु, जब स्वयं ब्रह्मा जी आपकी स्तुति करते हैं तब भी आप राम नाम क्यों जपते हैं? तब श्री हरि मधुर मुस्कान के साथ उत्तर देते हैं, हे गरुड़, राम नाम मेरे नाम से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि यह नाम निराकार से साकार की यात्रा का मूल मंत्र है। स्वयं मैं इस नाम से बल पाता हूँ। जब मैं राम रूप में अवतरित हुआ तो यह राम नाम मेरे शरीर का नहीं, मेरी आत्मा का रूप था। गरुड़ पुराण कहता है, राम नाम जपने से पूर्व जन्मों के पाप जलते हैं और यह नाम मृत्यु के पश्चात यमदूतों के पास भी नहीं आने देता। गरुड़ जी पुनः प्रश्न करते हैं, प्रभु, इस नाम का सबसे पहले किसने किया था? तब श्री हरि भावुक हो जाते हैं और कहते हैं, ब्रह्मा से भी पहले, जब मैं अनंत शेष शैया पर योग निद्रा में था, उस समय आदि शक्ति ने मेरा स्मरण कर इस नाम राम का उच्चारण किया था और तभी मेरा चैतन्य सक्रिय हुआ। उस क्षण ब्रह्मा की उत्पत्ति संभव हो सके। इस प्रकार यह नाम सृष्टि का अधिकारण है, न केवल मोक्षदायक बल्कि सृजनकारी है। इसलिए गरुड़ पुराण स्पष्ट कहता है, न वेदेषु न यज्ञेषु न दाने न तपस्विना यथा राम नाम जपेस्तात पुण्यम नन्नथा भावेत। अर्थात न वेद, न यज्ञ, न दान, न तप ऐसा पुण्य नहीं दे सकता जैसा एक बार राम नाम सच्चे भाव से जप कर लेने से होता है। यह नाम न केवल जन्मों के बंधन को काटता है बल्कि आत्मा को उसके परम सत्य से जोड़ता है। जो भी इस ऐसे सच्चे भाव से जप लेता है वह भवसागर से पार हो जाता है और श्री हरि के स्वर में उस क्षण वो जो दिव्य कंपन था वह कह रहा था, यही नाम मेरा प्राण है, यही मेरा स्वरूप है, यही मेरी आत्मा है, यही मेरा आदि है और यहाँ मेरा अंत है। यही राम नाम है। एक बार पार्वती जी ने भगवान शंकर से पूछा, प्रभु, आपने अनेकों बार विष पिया, प्रलय में तांडव किया, त्रिपुरासुर का वध किया, कैलाश पर ध्यान लगाया, परंतु जब भी आप राम नाम लेते हो आपकी आंखों से अश्रु क्यों बहते हैं? तब भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे पार्वती, संसार के समस्त सुख, तप, यज्ञ और ज्ञान
को पल में देने वाला जो नाम है वह है राम। तुमने पूछा कि मेरी आंखों में आंखें नम क्यों हो जाती है। इसका कारण केवल भाव नहीं है, यह नाम स्वयं मेरे हृदय को पिघला देता है। गरुड़ पुराण कहता है, जब स्वयं शिव जो महाकाल है वह राम नाम के प्रभाव से नम्र होकर अश्रु बहाते हैं, तो सोचो यह नाम कितना अद्भुत होगा। पद्म पुराण में आता है, किसी एक बार भगवान शिव ने सप्त ऋषियों को बुलाकर कहा कि यदि तुम मोक्ष चाहते हो, यदि तुम सत्य रूप से ब्रह्म से मिलना चाहते हो, तो किसी विधि विधान में मत फंसो, केवल राम नाम का जप करो। यही वह ध्वनि है जिससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, और प्रलय में जो ध्वनि अंत में बजती है वह भी राम होती है। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, जब राम स्वयं इस धरती पर अवतरित हुए तो मैं हनुमान बनकर उनकी सेवा में गया, क्योंकि राम नाम केवल नाम नहीं है, वह पर ब्रह्म का साकार रूप है। गरुड़ पुराण के अनुसार राम नाम का प्रताप ऐसा है कि मृत्यु के समय यदि कोई इसका स्मरण कर ले तो यमदूत उसके समीप नहीं आते, बल्कि स्वयं विष्णुदूत उसे वैकुंठ लेके जाते हैं। शिव जी कहते हैं, मैंने सैकड़ों नामों का जाप किया, सहस्रों मंत्रों का अनुष्ठान किया, परंतु राम नाम से बड़ा कोई नाम नहीं। इस नाम में कोई केवल भाव है। एक श्लोक आता है, रामेति नाम महामंत्र जप सतत, नरः संसार बंधनात् मुक्तो भविति नात्र संशय। अर्थात जो व्यक्ति निरंतर राम नाम जाप करता है वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। पार्वती ने पूछा, प्रभु क्या राम नाम केवल पशु के लिए है? तब शिव जी बोले, नहीं पार्वती, यह नाम न के जाति देखता है, न लिंग देखता है, न उम्र, न स्थिति, यह तो आत्मा को स्पर्श करता है। चाहे कोई शूद्र हो या ब्राह्मण, स्त्री हो या पुरुष, यदि वह राम नाम सच्चे भाव से जपे तो यह नाम उसे परम गति देता है। गरुड़ पुराण के ब्रह्मखंड में श्री हरि गरुड़ से कहते हैं, हे गरुड़, सृष्टि के आदि काल में जब ब्रह्मा ने अपने मानस पुत्रों की रचना की, तब उन 7 ऋषियों ने में से एक भृगु ऋषि ज्ञान के समुद्र थे, परंतु उन्हें अपने ज्ञान पर गर्व हो गया। एक दिन उन्होंने मन में सोचा, मैं स्वयं ज्ञानी हूँ, मुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए। उसी अहंकार वश एक बार विष्णु लग गए और देखा कि श्री हरि श्री क्षीर सागर में योग निद्रा में लेटे हुए हैं। भृगु ने आवेश में आकर भगवान के वक्षस्थल पर चरण रख दिया। भगवान विष्णु ने आंखें खोली, मुस्कुराए और बोले, मुनिवर, आपके चरणों से कहीं मेरी छाती को कष्ट तो नहीं हुआ? यह देखकर भृगु की आंखें भर आई। उन्होंने देखा कि जिन्हें वह पर ब्रह्म समझते हैं वह कितने विनम्र है। उसी क्षण उनका अभिमान टूट गया और वे उसी समय भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। गरुड़ पुराण कहता है, उसी दिन से भृगु ने राम नाम का जप प्रारंभ किया। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ है, परंतु यह नाम तो आपसे भी बड़ा है, क्योंकि यह आपके भीतर की दया, करुणा, प्रेम को जागृत करता है। उन्होंने हिमालय के शिखरों में जाकर सहस्रों वर्षों तक राम नाम का जाप किया और अंत में ब्रह्म तेज में लीन हो गए। गरुड़ जी पूछते हैं, प्रभु क्या ऐसा कोई उदाहरण भी है जब किसी साधारण मनुष्य ने राम नाम के बल पर परम फल प्राप्त किया हो? श्री हरि उत्तर देते हैं, हे गरुड़, त्रेता युग में अयोध्या के निकट एक वन में एक शिकारी रहता था, जो अपने पापों से व्याकुल हो चुका था। एक दिन उसके समक्ष एक वृद्ध ऋषि आए और कहा, हे वत्स, तू बहुत पापी हो चुका है, परंतु यदि तू इस नाम का स्मरण कर
करे तो तुझे भी परम गति मिल सकती है। शिकारी ने पूछा, कौन सा नाम? गुरुदेव, तब ऋषि ने कहा, राम नाम। यह वही नाम है जो अग्नि को शीतल बना दे, मृत्यु को अमृत बना दे और पाप को पुण्य बना दे। शिकारी ने उसी क्षण राम नाम लेना शुरू कर दिया। उसका मन पहले भटक रहा था, परंतु धीरे धीरे उसकी आत्मा पिघलने लगी। उसने कुटिया बनाई, तप किया, जप किया और अंत में जब उसकी मृत्यु आई तो यमदूत नहीं, स्वयं विष्णुदूत उसे वैकुंठ लेके गए। गरुड़ पुराण के अनुसार जब कोई मनुष्य भाव से राम नाम का स्मरण करता है तो वह न केवल आपके जीवन को शुद्ध करता है बल्कि अपने पूर्वजों के भी पापों को काट देता है। जो भी व्यक्ति जिस शुभ वस्तु को स्मरण करता है वह उसे प्राप्त करता है, परंतु यदि वह राम नाम का स्मरण करता है तो उसे समस्त सिद्धियां मिलती है। इस प्रकार भृगु मुनि और वह शिकारी दोनों इस नाम के प्रमाण हैं। एक ज्ञानी था तो दूसरा अज्ञानी, परंतु दोनों को मुक्ति एक ही नाम से मिली। गरुड़ ने श्री हरि से पूछा, प्रभु, आपने बताया कि राम नाम जप से मोक्ष मिलता है, परंतु क्या केवल जप ही पर्याप्त है? क्या श्रवण लेखन और स्मरण का कोई विशेष फल नहीं है? तब भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़, राम नाम केवल जप का विषय नहीं है। यह तो श्रवण मात्र से ही पापों को नाश करने वाला अमृत है। जब कोई राम नाम को केवल सुनता है तब भी उसके हृदय के दोनों दोष गलने लगते हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि एक बार नारद जी मृत्यु लोक भ्रमण करते समय एक चंडाल के घर के सामने निकले। जहां भीतर से राम नाम की ध्वनि आ रही थी। नारद ने देखा कि यह व्यक्ति मलिन वस्त्रों में था, परंतु उसकी आंखों में प्रकाश था। नारद जी ने पूछा, हे वत्स, यह नाम तू कहाँ से जान गया? वह बोला, मुझे नाम का अर्थ नहीं पता, परंतु एक साधु मेरे द्वार आया था और उसके जाते समय वह राम नाम बोलता गया, बस वही दोहराता हूँ। नारद मुस्कुराए। जरूर वह चांडाल उस दिन से साधु बन गया और अंत में देह त्यागते समय स्वयं हरि के लुक गया, क्योंकि उसने केवल नाम को श्रवण किया था। आप सुनो स्मरण की महिमा। एक बार अगस्त्य मुनि जंगल में तप कर रहे थे, तभी वहां एक नागिन आई जिसके मुंह से राम नाम निकल रहा था। अगस्त्य चौंक गए, यह कैसे संभव है? ध्यान करके देखा तो ज्ञात हुआ कि वह नागिन पूर्व जन्म में एक विधवा थी जो अंतिम समय में राम का स्मरण करती हुई मरी थी, परंतु कुछ पाप कर्मों के कारण उसे यह योनि मिली। अब वह जन्म जन्मांतर से राम नाम स्मरण करती रही और उस जन्म में उसे मुक्ति मिलनी तो तय हो चुकी थी। गरुड़ जी ने पूछा, प्रभु, क्या केवल राम नाम लिखने से भी फल मिलता है? भगवान बोले, हाँ गरुड़, यह नाम स्वयं ब्रह्मा का रूप है। लेखनी से लिखा गया यह नाम अक्षरों में ब्रह्मांड का विस्तार है। एक बार वेद व्यास जी ने ऐसे रुद्र से मिले जो निरक्षर था, पर दिन रात मिट्टी में राम नाम उकेरता रहता था। किसी ने पूछा, बाबा, तुम पढ़ नहीं सकते तो लिखते क्यों हो? वह बोला, मैं जानता हूँ, हर बार जब मैं राम लिखता हूँ मेरी आत्मा में दोष गल जाता है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है, लिखित नामम रामस्य पठितम स्वर्ण स्मृतम यह जना कृते भक्त्या भक्त्या मुक्तिते नात्र संशयम। अर्थात जो व्यक्ति राम नाम को लिखता है, पढ़ता है, सुनता है या स्मरण करता है वह निश्चित रूप से मुक्ति को प्राप्त करता है। अब रही जब बात जप की, तो राम नाम ही मुख्य धारा है। एक बार वशिष्ठ मुनि ने भारद्वाज से कहा कि हे ब्रह्मर्षि,
ध्यान, जप, यज्ञ, दान सब किए पर आत्मा में शांति नहीं मिली। जब तक मैंने राम नाम का 108 बार जप नहीं किया, तब तक हृदय का भार नहीं गया। राम नाम जप करने से आत्मा का बोझ उतरता है और हृदय हल्का होता है। हे गरुड़, यह नाम अद्भुत है। श्रवण करने से कान पवित्र होते हैं, लेखन करने से हाथों के कर्म सुधरते हैं, स्मरण करने से हृदय निर्मल होता है और जप करने से आत्मा को ब्रह्म से मिलन होता है। आत्मा का ब्रह्म से मिलन होता है। गरुड़ ने श्री हरि से पूछा, प्रभु, आपने कहा कि राम नाम से मुक्ति मिलती है, परंतु यह बताए कि यह नाम आया कहाँ से, इसका आदि क्या है? क्या यह नाम सृष्टि के बाद बना या पहले से था? भगवान विष्णु ने गंभीर स्वर में कहा, हे गरुड़, यह नाम मेरे भी जन्म से पहले का है, मेरी सत्ता से भी ऊपर है। मैं, ब्रह्मा और शंकर, हम तीनों भी इस नाम की छाया में हैं। गरुड़ चकित होकर बोले, प्रभु, यह कैसे संभव है? तब श्री हरि बोले, सुनो गरुड़, जब कुछ भी नहीं था, ना धरती, ना आकाश, ना जल, ना अग्नि, तब केवल एक ही नाम था, राम। इस राम नाम की ध्वनि आकाश में नहीं पर ब्रह्म में गूंज रही थी। वेदों ने कहा, रामो विग्रहवान धर्म, अर्थात राम केवल पुरुष नहीं, वह धर्म का मूर्त रूप है। शिव पुराण में प्रसंग आता है कि एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, स्वामी, आप निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं, जबकि आप स्वयं महादेव है, सबके आराध्य है, फिर भी आप किसी और का नाम क्यों जपते हैं? तब भोलेनाथ ने उत्तर दिया, देवी, तुम जिसे राम नाम कहती हो, वह केवल शब्द नहीं, वह परमात्मा ब्रह्म है। वह नाम जिसे सुनकर मैं समाधि में चला जाता हूँ, वह नाम स्वयं सृष्टि करता है के आरंभ से पूर्व था। शिव जी ने आगे कहा, जब ब्रह्मा स्वयं ब्रह्मांड रचने में असमर्थ हो रहे थे, तब उन्होंने ध्यान किया और उनके भीतर से जो पहला नाद निकला वह था राम। उसी राम नाम की शक्ति से उन्होंने पंच महाभूतों की सृष्टि बनाई, देवों और असुरों की रचना की, जीवन का संचार किया। गरुड़ पुराण में भी कहा गया है कि राम नाम पर ब्रह्म, तस्मात् नास्ति परम तपः, अर्थात राम नाम ही परम ब्रह्म है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं, इससे बड़ा कोई तप नहीं। भगवान विष्णु ने कहा, हे गरुड़, मेरे चारों वेद, मेरे सारे अवतार, मेरे सारे आयुध, ये सब राम नाम की ऊर्जा से ही संचालित होते हैं। राम नाम ही वह मूल बीज है जिससे ब्रह्मा की चेतना जागी और शंकर का वैराग्य पैदा हुआ। एक बार ब्रह्मा ने विष्णु और शिव के समक्ष निवेदन किया, हे भगवान, आप दोनों सर्वशक्तिमान हैं, परंतु आप दोनों भी एक नाम को जप करते हैं, वह है राम। क्या वह नाम आप दोनों से भी ऊपर है? तब दोनों ने कहा, हाँ ब्रह्मा जी, वह नाम ही हमारा आधार है, हम रूप है, पर नाम उसका मूल है। राम नाम सृष्टि से पहले था, सृष्टि में है और सृष्टि के अंत के बाद भी रहेगा। जब कुछ भी नहीं बचेगा, तब भी यह नाद बजता रहेगा, राम राम राम। करोड़ ने पूछा, प्रभु, क्या ऐसा हुआ है कि किसी ने केवल राम नाम लेकर मृत्यु को टाल दिया हो? भगवान बोले, हाँ गरुड़, राम नाम का स्मरण मृत्यु को रोकने में भी समर्थ है। एक बार की कथा सुनो। महर्षि विश्वामित्र तपस्या में लीन थे, तभी एक यमदूत उनके स्वप्न आया। ऋषि ने चक्षु खोले और बोले, वत्स, तू क्यों आया? यमदूत बोला, महर्षि, मुझे आदेश है कि एक किसान की आयु पूर्ण हो गई है, उसे ले चलो। महर्षि ने पूछा, वह किसान कौन है? यमदूत बोला, एक निर्धन ब्राह्मण जो खेत में हल चलाते चलाते निरंतर राम राम कहता रहता है। तब महर्षि बोले, यदि वह राम राम स्मरण करता है तो उसकी मृत्यु की घड़ी टल चुकी है, जा लौट जा। जब तक उसके प्राण में राम नाम है,
यम भी उसे छू नहीं सकते। फिर गरुड़ ने पूछा, प्रभु क्या किसी को नाम जप से पूर्व जन्मों के पापों से मुक्ति मिली है? श्री हरि बोले, हाँ गरुड़, एक बार की बात है, एक अपवित्र जीवन जीने वाला युवक जो हत्या, चोरी, व्यभिचार जैसे पापों में डूबा था, एक संत के प्रभाव से राम नाम जपने लगा। संत ने कहा, तू नाम जप, फल की चिंता मत कर। वह जपता गया और धीरे धीरे उसकी आंखों में आंसू आने लगे, हृदय बदलता गया। अंत में जब वह मृत्यु को प्राप्त हुआ, तब यमदूतों के स्थान पर देवदूत आए और उसे पुष्पक विमान में रामलोक ले गए। गरुड़ पुराण कहता है, एक बार यदि राम नाम श्रवण हो जाए तो महापापी भी विमुक्त हो सकता है। गरुड़ ने पूछा, प्रभु क्या कोई उदाहरण है जहाँ किसी का पुनर्जन्म ही बदल गया हो केवल राम नाम के प्रभाव से? श्री हरि बोले, हाँ, एक बार गोकर्ण नामक ब्राह्मण के सौतेले भाई धुंधकारी का पाप में जीवन अंत में प्रेत योनि में बदल गया था। गोकर्ण ने उसके लिए भागवत कथा रखी, जिसमें राम नाम बार बार गुजा। धुंधकारी उस कथा को श्रवण करता रहा। जैसे ही 7वें दिन राम नाम उसके हृदय में उतरा, तो एक क्षण में प्रेत योनि छूट गई और उसे दिव्य शरीर प्राप्त हो गया। हे गरुड़, ये राम नाम केवल शब्द नहीं, वह चेतना है, यह ध्वनि है, आत्मा का द्वार है। अब सुनो, यह अंतिम वाणी जो श्री हरि ने गरुड़ को दी थी। ना अध्यात्म मार्गो, ना तपो, ना यज्ञो, ना तीर्थयात्रा, व्रतानि रामस्य नामः स्मरणं समः नान्यम पवित्रो न्योनत्रेपि। अर्थात ना तो योग, ना यज्ञ, ना व्रत, ना तीर्थ, इन सब से ऊपर है वह है राम नाम का स्मरण। तीनों लोकों में इससे पवित्र कुछ भी नहीं। श्री हरि ने गरुड़ से कहा, हे तात, यदि तुमने सब शास्त्र पढ़ लिए पर राम नाम नहीं जपा तो कुछ भी नहीं पाया, परंतु यदि तुमने केवल राम नाम जप लिया तो सब कुछ पा लिया। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको यही अंतिम सार है कि राम नाम वह नौका है जो भवसागर से पार करती है, भवसागर को पार करती है। राम नाम वह अग्नि है जो पापों को जला देती है। राम नाम वह शीतल छाया है जो जीवन को तपने से बचाती है। राम नाम वह दर्पण है जो आत्मा का वास्तविक रूप दिखाती है। तो आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए। हर हर महादेव।